हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 3 दिसंबर 2024 हो चुका है। दिसंबर का माह स्टार्ट है और दिसंबर के माह में भी किसान साथियों 3 दिन खत्म हो चुके हैं। और इस टाइम पर रबी का सीजन चल रहा है। रबी के सीजन में बहुत अच्छी जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई चल रही है, पछेती। और जो पछेती बुवाई चल रही है उनका आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलेगा। और मोटे उत्पादन के साथ में साथियों एक अच्छी खासी जो मोटी कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती बताने वाला हूं जो किसान भाई लगभग में लास्ट दिसंबर तक 15 से लेकर के 20 और 25 दिसंबर के आसपास में इस सब्जी की बुवाई कर देते हैं। तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी बहुत ही मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, इस टाइम पर रबी का सीजन चल रहा है और इसके बाद में जो सीजन आएगा वो आएगा किसान साथियों जायद का। और जो जायद के सीजन की जो सब्जियां अगैती होती हैं किसान भाइयों, उनकी इस टाइम पर बुवाई की जाती है। और जो किसान भाई जैसे कि इस टाइम पर इसकी जो बुवाई कर देंगे तो जनवरी के बाद में जैसे ही किसान भाइयों फरवरी का फर्स्ट वीक लगेगा तो उसका जो है उत्पादन आपको देखने को मिलने लगेगा। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे किसान भाई जायद के सीजन में भिंडी की खेती से एक बहुत ही अच्छा खासा मोटा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई इस टाइम पर जो सब्जियों की खेती है वो अच्छी खासी किसान भाई बहुत ही अच्छी तरीका से कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो किसान भाई सब्जी की खेती से बहुत ही अच्छा और मोटा मुनाफा किसान भाई लेते आ रहे हैं। तो आप भी क्यों ना सब्जियों की खेती से अच्छी खासी मोटी कमाई करें। तो किसान भाई हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भैया मैं कौन सी ऐसी सब्जी की खेती कर दें जो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी मिल जाए, मार्केट में रेट भी आपको देखने को मिल जाए। तो वैसे तो किसान भाई बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सब्जियां होती हैं जिनसे हम एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही अच्छी जो खेती होती है वो है किसान साथियों चुनिंदा सब्जियों में से भिंडी की खेती होती है। ये जायद की सीजन की प्रमुख सब्जी है और इसकी किसान भाइयों ने विगत वर्षों में बहुत ही अच्छी तरीका से इसकी खेती करके बहुत ही ज्यादा मोटा मुनाफा कमाया है। तो आप भी लगाएं भिंडी की खेती और बहुत ही कम समय में करें एक अच्छी खासी मोटी कमाई। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अगैती भिंडी की खेती करके लाखों रुपए की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट पर करेंगे, जानकारी से करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे जैसे कि भिंडी की बुवाई आपको कितनी तारीख तक करनी चाहिए, कौन सा समय अच्छा रहेगा किसान साथियों, भिंडी की बेस्ट वैरायटी कौन सी होती है, भिंडी का लगाने के लिए जो समय इस टाइम पर सही है कि नहीं है, और किसान साथियों इसकी कितने दिन पे उत्पादन मिलेगा, मार्केट में क्या डिमांड रहेगी, कब मार्केट में पहुंचेगी। तो इन सभी बातों को लेकर के हम आपसे करेंगे बातचीत। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन वीडियो को फुल देखें तभी जाकर के आप लोग एक भिंडी की सफल खेती करने में सफल होंगे और एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा लेंगे। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। और यदि आपको लेना है एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाइयों का। तो किसान साथी, इस टाइम पर जो है रबी के सीजन की जो पछेती सब्जियां उनकी बुवाई चल रही है। लेकिन जो किसान भाई इस टाइम पर पछेती सीजन में जो जायद के मौसम में देने वाली एक बम्पर उत्पादन देने वाली जो सब्जियां उनकी बुवाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी के चलते हुए मैं किसान भाइयों आज इस वीडियो के माध्यम से फुल जो भिंडी की खेती होगी A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो किसान साथियों, भिंडी की खेती वैसे तो हमारे हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान है जो किसान साथियों लगभग में भूमि का पीएच मान जो है 6.5 से लेकर के 7 और 7.5 तक हो तो सही रहेगा किसान साथियों। और जो भूमि में बिल्कुल चिकनी मृदाएं होती हैं बिल्कुल उसका चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और क्योंकि उसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं हो जाती हैं और जल भराव वाली भूमि में हम जो भिंडी की खेती
खेती होती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान भाइयों, अभी तक आपके प्लॉट की अच्छी तरीके से जुताई नहीं है तो सबसे पहले आप लोग 2 बार जो कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करवाएंगे। जुताई के बाद में आप लोगों को 1 एकड़ के खेत में जैसे कि बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा आपको जरूर डालना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, दीमक वगैरह होती है, इससे छुटकारा मिलता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है, पौधा एकदम से स्वस्थ और हेल्दी रहता है और अच्छा जो होता है पौधा आपका ग्रो होगा, फसल ग्रो होगी और बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का आता है बायर कंपनी का रिसेंट अल्ट्रा। इसका जो है छिड़काव जो है बुवाई से पहले आपको छिड़काव जरूर करना है। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों आपको एक बार फिर से कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ डोज देने हैं। डोज आपको क्या क्या देने हैं, 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों आपको एकदम जो है सड़ी गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग 6 से लेकर के 8 टन देना है। फिर वहीं पर किसान साथियों हम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो 8 से लेकर के 10 क्विंटल देना है। इतने दोनों जो मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों आप लोग एक बार और कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देने हैं। वो क्या क्या देने होंगे साथियों, 1 एकड़ के खेत में एकदम जो हम डीएपी की बात करेंगे फास्फोरस की तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। वहीं पर हम किसान साथियों एकदम नाइट्रोजन खाद की बात कर देते हैं, जो यूरिया की बात करते हैं तो लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ये भी आपको देना है। फिर वहीं पर हम किसान साथियों जिंक की बात करेंगे तो ये भी आपको किसान साथियों लगभग में जो जिंक होता है वो भी आपको लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम देना है। सल्फर की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम देना है। इतना सब मिलाने के बाद में किसान साथियों आपको ब्रूडकास्टिंग करना है और इसी के साथ में किसान साथियों जो पोटास होता है वो आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम देना है। जो सारे पोषक तत्व होते हैं आपको न्यूट्रिएंट अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण बनाने के बाद में ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करना है और छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर से खेती की अच्छी तरीके से कराएंगे जुताई। और जुताई कराने से किसान साथियों यदि आपके खेत में थोड़े बहुत जो डेले वगैरह जो रह जाते हैं तो वो जो है एक बार रूटावेटर से खेती की अच्छी तरीके से जुताई करा लेंगे, जिससे कि जो डेले वगैरह होते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस जाएंगे और आपका जो खेत है एकदम से हो जाएगा तैयार फसल की बुवाई करने के लिए। अब आप लोग किसान भाई करेंगे फसल की बुवाई और बुवाई का जो समय रहेगा किसान साथियों लगभग में लास्ट दिसंबर तक 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में। तब तक जो है किसान साथियों जो पाला का प्रकोप होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। टेम्परेचर भी किसान साथियों थोड़ा थोड़ा अप होने लगता है। लगभग में जब तक 15 से लेकर के 18 और 20 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहता है तब अच्छा रहता है, क्योंकि भिंडी के अंकुरण के लिए कम से कम किसान साथियों 18-20 के आसपास में टेम्परेचर हो तो अच्छी तरीके से अंकुरण हो जाता है। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, बेस्ट वैरायटी को चयन करेंगे भिंडी की। जैसे कि इस टाइम पर किसान भाई बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग में चल रही है पूसा पद्मिनी, बहुत ही अच्छी वैरायटी, आप लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में किसान साथियों है जैसे कि इस टाइम पर बहुत ही अच्छी सबसे ज्यादा उत्पादन भी देती है जो पूसा सावनी, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है पूसा श्रावणी और इसका भी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक वैरायटी बहुत ही अच्छी है जिसका विगत वर्षों में सबसे ज्यादा किसान भाइयों ने सिलेक्शन करके और बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन रहता है, आप लोग इसका जो सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों एकदम सीड की बात करेंगे तो लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज होता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। आप लोग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज लेंगे और किसान साथियों बीज को बुवाई से 1 दिन पहले लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा तक पानी में भिगोना बहुत जरूरी होता है। आपको अच्छा जर्मिनेशन होगा और जल्दी से हो जाएगा। और किसान साथियों लगभग में शाम को भिगो देना है बीज को, जब तक लगभग में 10 से लेकर के 12-14 घंटे हो जाएंगे आपका जो बीज है अच्छी तरीके से फूल जाएगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, उसके ऊपर जो सीड कवच होता है काला काला वो एकदम से फूल जाएगा और जर्मिनेट अच्छा होगा। फिर उसके बाद में साथियों आपको प्रति 1 किलो बीज से लगभग में 3 ग्राम कार्बनडाजिम नामक जो रसायन होता है उसमें आपको भिगोने के बाद में निकालना है। उसके बाद में आपको उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है बुवाई करेंगे। बुवाई आप कैसे करेंगे, बुवाई जैसे कि आप सीड ड्रिल से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मटर की बुवाई करते हैं वैसे। तो किसान साथियों फिर उसके बाद में जैसे आप खुरपी की सहायता से पौधे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग पहले बनाएंगे क्यारी, जैसे कि यदि आप हाथों से बुवाई करने के लिए 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे, जो चौड़ाई होगी वो लंबाई होगी वो आप अपने अनुसार रखेंगे। और किसान साथियों
जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है खुरपी की सहायता से आप बीजों को, जैसे कि 1 एकड़ में के आसपास में यदि बीज की बुवाई करनी है तो आप आराम से जो है लेबर की सहायता से खेत में बुवाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि आपके पास में जो मटर बुवाई होती है, कूड़ों से सीडरल होता है, उससे आप बुवाई कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से आप अपने खेत के आसपास में ये जो सब्जी होती है बहुत ही अच्छी बेस्ट सब्जी होती है, खेत के आसपास में अच्छी तरीका से जैसे कि बांध वगैरह तार वगैरह जरूर लगा देंगे, जिससे कि बाहरी जानवरों, नील गाय हुआ, सांड हुआ, सुअर हुआ और बाहरी जानवर होते हैं, जिससे आपके खेत में कोई भी नुकसान न देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों टेम्परेचर के अनुसार यदि आपके उस टाइम पर टेम्परेचर अच्छा रहता है, लगभग 20 से लेकर के 25 के आसपास में रहेगा, तो आपकी जो भिंडी है लगभग 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगी। ये थोड़ा कम ज्यादा रहेगा तो लगभग 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जम ही जाएगी। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो है जब आपकी जो फसल है लगभग 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाएगी, तब आपको जो थोड़ा थोड़ा 1 एकड़ के खेत में 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी देना है। और पानी देने के बाद में किसान साथियों जब नेक्स्ट आप लोग पानी लगाएंगे तो फिर उसके बाद में किसान साथियों जब तक आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की हो जाएगी, तो फिर उस टाइम पर किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से जो है ग्रो करेगी और आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार ही और उगेंगे उसी टाइम पर। और तो खरपतवार किसान साथियों आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना है। 2 से लेकर के 3 जो निराई गुड़ाई होती है उससे करना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है, फायदा होता है। और आपके पौधों के आसपास में थोड़ी थोड़ी यदि आप मिट्टी लगा देंगे तो उससे आपकी पौधे की जो जड़ें होंगी मजबूत रहेंगी। पौधा कितना भी भारी भरकम हो जाएगा तो एकदम से वजन सहने में मजबूत रहेगा। कितने भी उस पर भिंडी के जो फल होते हैं वो लग जाएंगे, कैप्सूल वगैरह, तो उससे क्या होता है किसान साथियों कोई भी जिस तेज हवाएं आती हैं, पूरब से आए या पश्चिम से आए, तो पौधा होता झुकता नहीं है। तो आप लोग 2 से लेकर 3 निराई गुड़ाई करेंगे और पौधे के आसपास में मिट्टी लगाएंगे और आपका जो पौधा धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। फिर किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में निराई गुड़ाई करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट पानी लगाना है तो उस टाइम पर आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम जो है यूरिया की जो खाद होती है, नाइट्रोजन होती है, उसको बेसिल डोज के रूप में ऊपर से कर देना है, दे देना है पानी के लगाने के साथ में ही। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जब तक आपकी जो फ्लावरिंग स्टेज पे लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है फ्लावर स्टेज पर आ जाएगी। और पहली जो तोड़ाई करने को है किसान साथियों लगभग में बुवाई के 55 दिन के आसपास में, जो अगैती इस टाइम पर बुवाई करेंगे तो लगभग 55 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। 55 से लेकर 60 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई आपको करने को मिल ही जाएगी। तो उस टाइम पर जो किसान भाई लगभग में दिसंबर के अंत तक इसकी जो बुवाई कर देते हैं तो किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी के लास्ट वीक में और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में आपको जो है इसकी तुड़ाई करने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर जो मार्केट में इसके जो रेट होते हैं 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखे जा सकते हैं इसके रेट भिंडी की खेती से। और 1 एकड़ के खेत में यदि उत्पादन की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में एक मोटा उत्पादन आप ले सकते हैं यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो बेस्ट वैरायटी का चयन करते हैं। और इसमें जो रोग वगैरह लगते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, उसमें जो रोग लगते हैं उससे कैसे बचाएंगे भिंडी को। और फिलहाल जो अगैती ज्यादा भिंडी को लगाते हैं उसमें थोड़े बहुत डिजीज वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, बता दूंगा, तो उसमें आप लोग जो है बचा लेंगे अपनी भिंडी की खेती को। तो इस प्रकार से जो है साथियों आप लोग जो है भिंडी की खेती अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट दिसंबर तक कर देंगे बुवाई, तो आने वाले समय में फरवरी के लास्ट में आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाएगा किसान साथी। तो आप भी लगाएं भिंडी की खेती, बहुत ही कम समय में कमाए लाखों, क्योंकि भिंडी की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है साथियों। और तो मुझको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको ये भिंडी की खेती हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और किसान साथियों इसमें भी कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको भूल लग रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ किसान साथियों आपके उस टाइम पर थोड़ा बहुत पाला देखने को मिलेगा तो आप अपने खेत के आसपास में थोड़ा जो है धुआं वगैरह कर देंगे तो पाला का ज्यादा प्रकोप ब्लास्ट में देखने को मिलता नहीं दिसंबर के अंत में, जो अभी पड़ेगा दिसंबर के आसपास में पर ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो हमको आशा नहीं बल्कि उम्मीद है वीडियो यदि हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।